फिल्म जरूर देखेंगे, बहुत मस्त फिल्म है। धर्म का अपमान देखेंगे, बर्दाश्त फिर भाई करेंगे? धर्म की अपमान, देश की शान देखेंगे हम, देश की बात है। और सबसे पहला शो इस गाजियाबाद में ये लोग महिला का सम्मान कहाँ तक किया है भाई। विनोद सेंगर कपड़ा पहनता है भगवा कलर का, कितना बड़ा कांड किया हिंदुस्तान जानता है। चिन्मय आनंद बाबा बिना भगवा के वो रहबे नहीं करते हैं, तेल भी लगवाते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। राम रहीम बिना भगवा के नहीं रहते, कहाँ पड़े हुए हैं देख लीजिए। आसाराम बापू बिना भगवा के नहीं रहते, कहाँ पड़े हुए हैं देख लीजिए। तो वो मजहब का अपमान नहीं है, वो धर्म का अपमान नहीं है। उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते ये लोग, मठाधीश लोग। सेंसर बोर्ड में भी भाजपा का आदमी बैठा है। ये सब फिल्मी ड्रामा बंद करें ये, और हम इनसे चाइना पे सवाल करना चाहते हैं। ये भाजपा करवा रही है, हम चाइना पे सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना कैसे हमारे एलएसी पे चल रहा है, लेकिन उसका जवाब न देकर के ये रंग के नाम पर हमें भटकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं भटकेंगे। पहली बात तो साध्वी प्रज्ञा को मैं हिंदू नहीं मानता। और क्या मानते हैं? उसे उसी श्रेणी में मैं रखता हूँ जो एक बदमाश, एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। फिल्म जहाँ तक पठान की बात है, पठान का ट्रेलर देखो, उसमें देश की आन बान शान की बात की गई है। देश हमारा कितना मजबूत है उस पर फिल्माया गया है। आप उस फिल्म को नहीं देख रहे हो, आप उस कपड़े को पहचानने की बात कर रहे हो। अरे कल तक तो तुमने जाति और धर्म के नाम पे लड़ा के सत्ता प्राप्त किया, अब इतने नीचता पे गिराए हो कि रंग पे राजनीति करोगे। आप देखो कितने गर्व की बात है कि फीफा वर्ल्ड कप में वही हीरोइन हमारे हिंदुस्तान का मुकुट बनकर के जाती है, वही हीरो वहाँ जाकर के हिंदुस्तान का शान बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ ये घटिया लोग बैठे हुए जो उस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। भाजपा की सरकार नहीं थी तब तक हिंदू खतरे में था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या उससे पहले हम हिंदू नहीं थे? हमारे बाप दादा हिंदू नहीं थे? हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे क्या? राम प्रसाद बिस्मिल पंडित नहीं थे? वो हिंदू नहीं थे? शहीद आजम भगत सिंह सिख नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद पंडित नहीं थे? अशफाक उल्लाह खान साथ में मिलकर के जंग लड़ने का काम किए कि नहीं किए? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस ये तो क्या पंडित मनमोहन झा हथियार रखेंगे? सबसे बड़ी विडंबना यह है अपने देश की वर्तमान में, नेता को जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए नेता नहीं कर पा रहा, और जो भाषा साधु संतों को, महात्माओं को करना चाहिए वो साधु संत नहीं कर पा रहा। साधु संत का काम है शांति का संदेश देना, और नेता का काम है अपने देश की सरहदों को सुरक्षित रखना। और देश की सरहदों पे जब कोई उंगली उठाए तो उसके ऊपर 56 इंच के सीना और लाल आंखें दिखाए, ताकि दुश्मन देश हमसे थर्राने लगे। अच्छा, लेकिन ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हमारे देश में आई है, तब से रंग और भेद के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर हमें और आपको लड़वा कर मरवा कर सिर्फ सत्ता प्राप्त करना चाहती है। फिल्म जहां तक पठान की बात है, पठान का ट्रेलर देखो, उसमें देश की आन बान शान की बात की गई है। देश हमारा कितना मजबूत है उस पर फिल्माया गया है। आप उस फिल्म को नहीं देख रहे हो, आप उस कपड़े को पहचानने की बात कर रहे हो। अरे कल तक तो तुमने जाति और धर्म के नाम पे लड़ा के सत्ता प्राप्त किया, अब इतने नीचता पे गिराए हो कि रंग पे राजनीति करोगे। शर्म आनी चाहिए इन्हें। अरे हम उस देश में हैं जहां कबीरदास ने भी कहा है कि काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है, तू ही राम है, तू ही पीर है, तू ही पैगंबर है, तू ही रहीम है। हम उस देश के रहने वाले हैं, और उसके बावजूद हमें ऐसे नेताओं का और साधु संतों का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार कर क्या रही है भाई? खतरे में नहीं है क्या? कहीं से कहीं तक ना हम खतरे में हैं, न मुसलमान खतरे में। हाँ, इंसानियत खतरे में जरूर है। जब से ये लोगों, ऐसे लोगों का दिमाग चढ़ा है, तब से भाईचारा तार तार हुआ है, इंसानियत तार तार हुआ है। एक दूसरे से आपस में लोग टकराने लगे हैं। हथियार रखने की बात की जा रही है, हथियार रखेंगे पंडित जी? बिल्कुल नहीं रखेंगे हम। हथियार है मेरे पास, वो हथियार है मोहब्बत का, वो हथियार है फूलों का, वो हथियार है प्रेम का। उस प्रेम के सहारे हम अपने भाई बंदी के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, मित्र के साथ रहेंगे। क्या साध्वी गलत बोल रही है क्या? पहली बात तो साध्वी प्रज्ञा को मैं हिंदू नहीं मानता। और क्या मानते हैं? उसे उसी श्रेणी में मैं रखता हूं जो एक बदमाश, एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उस श्रेणी में मैं मानता हूं। बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अरे जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे रहते हुए सांसद हैं, वो संविधान की शपथ ली है उन्होंने, और वो उस हत्यारे की पूजा करता है जिसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की है, तो आप बताओ। और जो राष्ट्रपिता हमारे रहे हैं, वो आजीवन राम नाम के सहारे रामायण का अध्ययन करते हुए अंग्रेजों से अहिंसक रूप से आंदोलन करने का काम किया, और देश को अंग्रेजों से अंग्रेज की गुलामी से हिंदू हृदय सम्राट है। काहे का हिंदू हृदय सम्राट है? वो हिंदू हृदय सम्राट अगर कोई है तो महात्मा गांधी है, जिन्होंने सदैव राम का नाम लिया और राम के सहारे जंग लड़ता रहा। और इन्हीं लोगों ने उस राम भक्त की हत्या की, और उसे आप राम भक्त कहोगे? उसे आप कट्टर हिंदू कहोगे जो हत्यारे का सम्मान करता हो? मैं कभी नहीं मान सकता। जो भी नाथूराम गौडसे का सम्मान करता है, वो समझो कि वो कट्टर हिंदू हो ही नहीं सकता, वो हिंदू ही नहीं हो सकता है। हथियार नहीं रखेंगे तो जिहादी आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे?
कहाँ कौन सी जिहादी आएगा, कौन सी जिहादी आएगा? अब से पहले क्यों नहीं आया कि आज आ जाएगा? हिंदू हृदय सम्राट की सरकार में हिंदू खतरे में है, और इससे पहले हम बिल्कुल मस्त थे। तो भैया ये क्या है? यानी कि चर्चा बेटा सूली पे राम करेगा भला, यानी कि पैर पे चढ़ा दिया आपको, फिर कह दिया कि सांप है, उतरो उतरो उतरो। तो ये संत ये बोले लव जिहाद फैला रहे, फिल्म क्या में शाहरुख खान? अब बताओ संत को लव फब से क्या लेना देना भैया? संतों का काम क्या है? तभी तो वो करे, तभी तो वो करे, राम करो, संतों का काम राम राम करो। तभी तो करे धर्म खतरे में। अरे उनके कहने से धर्म खतरे में हो जाएगा ना? कल खतरे, हाँ ऐसे लोगों से धर्म खतरे में जरूर है, जो राम रहीम जैसे लोग, आसाराम बापू जैसे लोग जो हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उन लोगों से हमें जरूर खतरा है भाई। ऐसे लोगों को दूर करना है। संत राम राम भी करेंगे और धर्म भी बचाएंगे। राम राम तो उससे ज्यादा 100 बार हम लोग करते हैं भैया। आम हिंदुस्तानी करता है, हिंदू मिल जाए, मुसलमान मिल जाए, राम राम जी राम राम जी राम राम जी करते हैं हम। कौन? बॉलीवुड वाले। अरे बॉलीवुड वाले कैसे? अरे वही शाहरुख खान है, जब मैं हूं ना फिल्म बनाया था, वही शाहरुख खान है ना जो पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त फिल्म बनाने का काम किया। वही शाहरुख खान है जिस शाहरुख खान के पिताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती के साथ जंग लड़ने का काम किया और हिंदुस्तान का स्वतंत्रता सेनानी बना। आप उस बेटे को, उस परिवार को आप देशद्रोही कहते हो? उस बेटे को, उस परिवार को समाज का दुश्मन कहते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे साधु। आप अपने आप को सेकुलर मानते हैं? मैं सेकुलर हूँ, मेरा देश सेकुलर है, मेरा संविधान सेकुलर है, और मैं अपील करता हूँ अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से कि आप भी सेकुलर बनकर देश की सेवा करें, देश की मजबूती में आगे बढ़े और इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पे उतरे। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं जो सेकुलर होगा वो पठान फिल्म नहीं देखेगा। जो सेकुलर होगा वो पठान फिल्म देखेगा, और जो खत्म होगा, जिसको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, भाईचारे से लेना देना नहीं है, जो देश की मजबूती नहीं चाहता है, वो इस फिल्म का बाइकआउट कर रहा वो है। तो बॉलीवुड को एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं। उसके बाप का राज है कि वो दे दिया चेतावनी, अब बॉलीवुड हो गया बंद। बेवकूफ बनाने का खेल खत्म करो भाई। वो एक अरे शाहरुख खान अरे सेंसर बोर्ड में कौन है? सेंसर बोर्ड में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आदमी बैठा हुआ है क्या? सेंसर बोर्ड में भी भाजपा का आदमी बैठा है। ये सब फिल्मी ड्रामा बंद करेंगे, और हम इनसे चाइना पे सवाल करना चाहते हैं। ये भाजपा करवा रही है, हम चाइना पे सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना कैसे हमारे एलएसी पे चल रहा है, लेकिन उसका जवाब न देकर के ये रंग के नाम पर हमें भटकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं भटकेंगे। ओवैसी साहब के सिपाही हैं हम रंग पे नहीं लड़ेंगे, हम अपने देश की सरहदों के लिए लड़ेंगे। हम महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, सरकार की नाकामी के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे, और पठान फिल्म को सबसे पहला दिन, पहला शो इस गाजियाबाद की धरती पे देखेंगे। आप पहला शो देखेंगे। जगत गुरु महान 13वीं मना दिया शाहरुख खान का। अरे उस और लंबी उम्र हो गया है, लंबी उम्र और शाहरुख खान की लंबी उम्र हो गया, इससे भी बढ़िया फिल्म शाहरुख खान बनाएगा। तो 13वीं से लंबी उम्र होती है। अरे कहते हैं उस कहावत नहीं कह सकते हैं हम कि फलाना के कहने से फलाना का बैल कहाँ मर जाता है, क्योंकि जाति संबोधित नहीं कर सकते हम। तो बैल नहीं मरता, किसी के कोसने से कुछ होता नहीं। शाहरुख खान की उम्र जो है और लंबी हो गई, कमाई अच्छी होगी उसकी, और हिंदुस्तान, आप देखो ना कितने गर्व की बात है कि फीफा वर्ल्ड कप में वही हीरोइन हमारे हिंदुस्तान का मुकुट बन करके जाती है, वही हीरो वहाँ जाकर के हिंदुस्तान का शान बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ ये घटिया लोग बैठे हुए जो उस शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। भावनाएं आहत करेंगे क्या? आजादी का अब हिंदू मजबूत हो चुके हैं। भावनाएं देश दिखाएंगे। देश मजबूत होनी चाहिए। देश अगर मजबूत रहेगा तो धर्म सुरक्षित रह लेगा। अगर देश नहीं बचाना तो कोई धर्म नहीं बचा अरे पाएगा। इतना बात है कि जगत गुरु है, साध्य प्राज्ञ, कितने जो है नेता हैं। अरे सब रख दो, जगत गुरु सबका नाम रख दो ना, जगते गुरु भाई। जगत गुरु का काम है देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रेम का संदेश देना, भाईचारे का संदेश। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो इन लोगों को ये पता नहीं है, राम भी मेरा वही है, रहीम भी मेरा वही है, पैगंबर भी मेरा वही है। काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है, वही बाबा मेरा काबा में बैठा है, वही यहाँ मथुरा में बैठा है, वही यहाँ बैठा है, अपना काशी में बैठे हैं। तो इस सोच के साथ हमारा हिंदुस्तान चलता है और इसी सोच के साथ चलेगा। तो रंग में भंग कौन मिला रहा है? रंग में भंग भाजपा ही मिला रहा है साहब। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि दूसरे की बहन बेटी वैसे नाचते रहे उनके सामने, लेकिन कपड़ा दूसरा हो, कपड़ा दूसरा हो। तो मनोज तिवारी ने भी तो ये बात की बीजेपी सांसद ने, कैसे लेता है? मनोज तिवारी जब छमा छम बियर पी के नाचता है, वही भगवा कलर डाल के, उस समय में कोई बोलता क्यों नहीं है भाई? जब वही अक्षय कुमार जब नाचता है तब उस टाइम में क्यों नहीं बोलता है भाई? 75 आपको फिल्म दिखा देंगे, हम आपको गाना दिखा देंगे जिसमें भगवा का अपमान किया जाता है। अगर इस तरीके से आप कहोगे तो कलर किसी का नहीं है, कलर सबका है। हरा भी मेरा, भगवा भी मेरा, केसरिया भी मेरा, सफ़ेद में मेरा, नीला भी मेरा, हर सातों रंग मेरा है और हम सातों रंग का सम्मान करते हैं। ठीक, धन्यवाद।